नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताई, ऐसा पैसा जो बैंक ने दिया है और उसका प्रिंसिपल या इंटरेस्ट अमाउंट नहीं आया, कितने स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज के लिए, वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेज क्या है वो हम लोग आगे वीडियो में समझेंगे। तो वो लिखा है अ नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स कैन बी डिफाइंड एज क्रेडिट फैसिलिटी जो लोन के फॉर्म में हो सकती है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द इंटरेस्ट अमाउंट और द इंस्टॉलमेंट ऑफ द प्रिंसिपल हैज रिमेन्ड पास्ट ड्यू फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मतलब पास्ट कुछ टाइम से वो पैसा नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसको बोल सकते हैं कि एक ऐसा एसेट था जो हमारे लिए पहले एसेट था, हमारे लिए मतलब बैंक के लिए जो एसेट था, लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। अब ये नंबर ऑफ डेज क्या है वो अभी हम लोग आगे वीडियो में समझते हैं। तो हम लोग इसको भी क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज लोन एसेट को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप के एसेट में, एक होता है परफॉर्मिंग एसेट, एक होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। परफॉर्मिंग एसेट ऐसे एसेट्स होते हैं जो बैंक चाहती है कि उसके सारे एसेट्स हो, कहने का मतलब जो बैंक ने लोन दिया है उसके ऊपर बैंक को टाइम टू टाइम ईएमआई मिल रही है। ईएमआई मिल रही मतलब जो मंथली इंस्टॉलमेंट आता है वो जो कस्टमर है जिसने लोन लिया है वो टाइम टू टाइम पे कर रहा है। बैंक भी ऐसा ही चाहता है कि उसके जो कस्टमर्स है वो टाइम टू टाइम पे करते रहे, तो ऐसे एसेट को स्टैंडर्ड एसेट बोलते हैं, वही लिखा है। अ परफॉर्मिंग एसेट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टैंडर्ड एसेट। Standard asset generates continuous income and repayment as and when they are fall due। कहने का मतलब ऐसे एसेट होते हैं जो कंटिन्यूसली रीपेमेंट टाइम टू टाइम आता रहता है, जब भी ड्यू होते हैं तब। सच एसेट्स कैरी नॉर्मल रिस्क। में नॉर्मल रिस्क होता है, देखिए वो तो हर एक एसेट में हर एक लोन में होता है नॉर्मल रिस्क, तो स्टैंडर्ड एसेट में भी नॉर्मल रिस्क होता है, लेकिन वो हर एक चीज में होता है। एंड आर नॉट एनपीए, और इसके लिए एनपीए नहीं होता, इसलिए इसको एनपीए नहीं बोलते क्योंकि नॉर्मल रिस्क तो हर चीज में होने वाला है। सो नो स्पेशल प्रोविजन, इसलिए कोई स्पेशल प्रोविजन करने की जरूरत नहीं होती, किसमें, परफॉर्मिंग एसेट्स में या स्टैंडर्ड एसेट्स में। मुझे उम्मीद है आपको स्टैंडर्ड एसेट समझ में आया होगा। अब बात करते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की। तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं, ऐसे एसेट या ऐसे लोन जिसको 90 डेज हो गए हैं अभी तक रीपेमेंट नहीं हुआ है। वो देखिए ध्यान से, अ लोन विच हैज बीन ओवर ड्यू फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज। 90 डेज से ज्यादा ओवर ड्यू हो गया है, कहने का मतलब ईएमआई नहीं भरी। अगर हम लोग इजी बात की या इजी वे में बात करें तो 3 महीने तक ईएमआई नहीं भरेगा कोई इंसान, तो हम लोग उसको बोलेंगे एनपीए हो गया। क्यों? क्योंकि एक महीना 30 डेज का ऑन एन एवरेज होता है, तो 3 ईएमआई कोई पर्सन नहीं भरता है तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, वो एनपीए होने वाला है। अब एनपीए में भी 3 कैटेगरी आती है। 90 डेज का क्राइटेरिया एनपीए के लिए हो गया है। अब एनपीए में भी क्या हो सकता है, देखिए 3 महीने किसी ने ईएमआई नहीं भरी तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो एनपीए हो गया, हम लोग उसका स्पेशल प्रोविजन बनाएंगे। तो हो सकता है वो हमको पैसा दे दे, हम लोग उनके घर पे जाएं, हम लोग इन द सेंस बैंक की बात कर रहा हूं मैं, जब भी हम लोग यहाँ पे बोल रहा हूँ यहाँ पे बैंक की बात हो रही है, तो बैंक ट्राई करेगा कि पैसा आ जाए। तो हो सकता है बैंक एफर्ट्स डाले, केस करे एंड पैसा आ सकता है। तो एनपीए के अंदर भी 3 कैटेगरी आती है। पहला आता है सब स्टैंडर्ड एसेट, दूसरा आता है डाउटफुल एसेट और तीसरा आता है लॉस एसेट। तो कब हम लोग बोलेंगे कि हाँ भाई ये सब स्टैंडर्ड एसेट है, एनपीए के अंदर सब स्टैंडर्ड है, तो ये देखिए ध्यान से, लोन हैज रिमेन्ड एनपीए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। मतलब देखिए 3 महीने तक अगर पैसा नहीं आया, ईएमआई नहीं भरी, तो हम लोग उसको एनपीए बोल देते हैं। लेकिन एनपीए होके भी 12 महीने होने वाले हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सब स्टैंडर्ड। 12 महीने हुए नहीं है, 12 महीने या उससे कम भी होगा तो भी हम लोग बोलेंगे क्या चीज, क्या सब स्टैंडर्ड है। तो वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, लोन हैज बीन रिपेड एनपीए, एनपीए हो चुका है, एनपीए का टैग उसको मिल चुका है, कितने महीने के लिए, पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू 12 मंथ्स। 12 महीने या उससे कम के लिए अगर कोई एनपीए है तो उसको क्या बोलेंगे, एनपीए की कैटेगरी में हम लोग डाल देंगे सब स्टैंडर्ड एसेट में। और अगर 12 महीने का सब स्टैंडर्ड एसेट हो जाए तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाउटफुल एसेट। देखिए वो लिखा हुआ है, इफ द लोन हैज रिमेन इन सब स्टैंडर्ड कैटेगरी, मतलब सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में डाल दिया है। अब वो कितने महीने के लिए, 12 महीने सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में भी रह गया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे डाउटफुल एसेट। अब आप बात करते हैं लॉस एसेट क्या होता है, जब बैंक को मालूम पड़ जाता है कि अब ये पैसा आने वाला नहीं है, चाहे बैंक को खुद ही मालूम पड़ जाए, चाहे बैंक के इंटरनल ऑडिटर उनको बता दे, चाहे उसका एक्सटर्नल ऑडिटर बता दे, या आरबीआई इंस्पेक्शन करके आरबीआई को मालूम पड़ जाए और आरबीआई बैंक को बता दे कि ये पैसा अब नहीं आने वाला, तो उसको क्या बोलेंगे, लॉस एसेट। कोई उम्मीद नहीं होती तो 100% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता। तो वो लिखा है, अ लॉस एसेट इज वन व्हेन द लॉस हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द बैंक। बैंक को मालूम पड़ गया है कि यह पैसा नहीं आएगा, लॉस आइडेंटिफाई कर लिया है। कैसे, इंटरनल ऑडिटर के थ्रू या एक्सटर्नल ऑडिटर के थ्रू या आरबीआई के इंस्पेक्शन के थ्रू, किसी के भी थ्रू हमको मालूम पड़ गया है कि अब पैसा आने वाला नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, लॉस एसेट। और उसके लिए 100% प्रोविजन क्रिएट करना पड़ता है बैंक को।